हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? ऐसे एक्शन जो स्टिल इज कंटिन्यू, जो चालू है। तो इसको हम किस पॉइंट से समझेंगे? टू इंडिकेट दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, यानी कि हम जो एक्शन कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो हमारा अभी भी कंटिन्यू है ना, जो वर्क हमारा चालू है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, शी इज़ पैकिंग हर बैग, है ना। तो वो क्या कर रही है? अपने बैग को पैक कर रही है। देन टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बट इज नॉट कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि यहाँ पे दिया है जैसे माई ब्रदर इज डायरेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिस डेज, यानी उसका वर्क कंटिन्यू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट होल डे वो वर्क नहीं कर रहा है ना। दिस डेज लिखा है जैसे यहाँ पे, तो दिस डे का मतलब इन दिनों मेरा भाई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, तो उसका टाइम टू टाइम वो कर रहा है, बट वो जो एक्शन है उसकी डायरेक्ट करने की, वो एक्शन उसकी कंटिन्यू है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे टू इंडिकेट एन एक्शंस विच विल हैपन इन नियर फ्यूचर, ऐसी एक्शंस जो नियर फ्यूचर में होने वाली है। इसमें गोइंग टू का यूज़ होता है, जैसे कि द चिल्ड्रन आर गोइंग टू विजिट द जू टुमारो, कि कल चिल्ड्रंस जो है वो जू देखने जाने वाले हैं, मतलब वो एक्शन कंटिन्यू होने वाली है। ओके, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स देख लिए कि टू इंडिकेट दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शंस, मतलब कि वो बैग पैक कर रही है बट अभी भी उसका वर्क चालू है। टू इंडिकेट एन एक्शंस विच इज टेकिंग प्लेस बट इज नॉट कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि हम जब बोल रहे हैं तब वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू नहीं है, लेकिन रोज वो एक्शन कंटिन्यू है। उसके बाद है टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल हैपन इन नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर यानी कि थोड़े ही टाइम में, आजकल में ही जो चीज़ होने वाली है। ओके, अब इसमें भी हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको सिंपल टेंस में भी बताया था, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके अलावा होता है इज, एम या आर। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इज एम आर कहाँ लगाना है। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। देन अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स में जो उसके प्रेडिकेट्स, अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में मैं आपको, तो आई क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया, एम आ गया इज एम आर में से एक, प्ले प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट हो गया अदर वर्ड्स। आया समझ में? तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने लिखा है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। प्ले हमारा मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म के बाद हमने आईएनजी लगा दिया, तो वो हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद देखो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो प्लूरल है तो आर आएगा, सिंगुलर है तो ईज आएगा, और यू के साथ तो हमेशा आर आता ही है, ये आपने जाना होगा, और आई के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। देन अदर वर्ड्स, अब हम देखेंगे कि कहाँ आई एम आर और ये सब लगाना है। तो देखो आई के साथ एम लगाना है ऑलवेज। अगर इंट्रोगेटिव है तो हम अलग चेंज करेंगे, बट इसमें नहीं करेंगे। इसके अलावा यू, दे, वी, और प्लूरल है तो आर लगाना है। ही, शी, इट, सिंगुलर है तो इज लगाना है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी जिसमें हम नकारात्मक जो बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, एम, फिर नॉट, वॉशिंग, वॉश हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा दिया तो हो गया वॉशिंग,
ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और क्लोथ्स वो हो गया अदर वर्ड्स। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, हम कपड़े नहीं धो रहे हैं। अब ही है तो उसके साथ इज आएगा, ही इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, दे आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझना है कि किसके साथ किसको लगाना है, कि आई, वी, ही, दे, ये सारे हमने देखे तो सबके साथ अलग अलग है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि आई के साथ हमेशा एम आएगा, यू के साथ, दे के साथ वी, या प्लूरल हो तो आर आएगा, और ही, शी, इट सिंगुलर है तो उसके साथ ईज आएगा। अब आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, प्रश्नार्थ जिसे बोला जाता है, और ये है यस या नो टाइप के हैं, यानी हाँ या ना में। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ओके, तो इज एम आर में ये आ गया, सब्जेक्ट आई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, और ये हो गया अदर वर्ड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने समझाया इसे। फिर उसके बाद है आर यू रीडिंग अ बुक। अब मैंने आपको ये वर्ब और वो कैसे लगाना उसके अकॉर्डिंग समझाया है, इसलिए सेंटेंस सेम है, बट यहाँ पे हमें देखना है कि ये सब अलग अलग है। जैसे एम है तो आई, आर है तो यू, इज है तो शी, इज है तो ही। ठीक है, ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हमें पूछना है कि एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो सामने जो होगा वो यही आंसर, यस यू आर रीडिंग अ बुक। अब ये यस और नो में आ गया, या फिर बोला नो यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। तो यस और नो के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चंस। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट WH जो व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो इज एम आर और ये सब लगता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है बेटा, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर हमने देखा सब्जेक्ट के साथ जो लग रहा है वही लगाना है। अब यहाँ जैसे हम देखेंगे कि व्हाट आर द फार्मर्स डूइंग, द फार्मर्स ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। ओके, ये हो गया है प्लूरल, एक से ज़्यादा हो गए फार्मर्स तो उनके साथ हमने आर लगा दिया। इज ही सिंगुलर है तो उसके साथ हमने ही, इज लगा दिया। आई के साथ एम लगा दिया, दे के साथ आर लगा दिया, इट के साथ इज लगा दिया। और इसके अलावा जब हमने वर्ब में आईएनजी लगाया तब वो क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया। और बाकी के जो सेंटेंस है वो क्या है, बाकी के वर्ड से वो अदर वर्ड से। तो ये चीज़ें याद रखना है। कोई भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वाले भी और नेगेटिव भी है, इसमें भी सेम चीज़ है, इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ओके, अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं, और एम आई जो होता है, एम आई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट, आरंट आई, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, एमंट कभी नहीं बोलते, हम आरंट बोलते हैं। देखो मैंने नीचे बताया भी है कि आरंट आई ईटिंग, इजंट, इज शी। अब इजंट सी भी बोल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो बाद में नॉट नहीं लगाना है, और शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसी एक्शंस जो स्टिल इज कंटिन्यूइंग, जो चल रही है, ऐसा वर्क जो अभी भी चालू है। टू इंडिकेट दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, जो वर्क हमने स्टार्ट किया है वो स्टिल इट इज कंटिन्यू। टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बट इज नॉट कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो वर्क तो चालू है बट जब हम उसकी बात कर रहे हैं उस टाइम वो वर्क चालू नहीं है, बट वो एक तरह का लॉन्ग टर्म वर्क जो होता है उसे हम बोल सकते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, मतलब कि करीब करीब होने ही वाला है। ठीक है, उसमें हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर देखा,
और एक चीज़ हमेशा याद रखनी, आई के साथ एम आएगा, यू दे वी या प्लूरल है तो आर आएगा, ही शी इट या सिंगुलर है तो ईज आएगा। ऐसे ही हमने नेगेटिव देखा, नॉट वाले सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, और डब्ल्यू एच टाइप वाले सेंटेंस देखे, क्वेश्चंस देखे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखे जिसमें मैंने आपको बताया कि आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि अगर एम आई है, एम आई को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते तो क्या करेंगे, आरंट करेंगे, आरंट आई, ये याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।